हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस लाइव लर्निंग वीडियो। आज का डेट है 14 जुलाई एंड करंट टाइम इज़ 11:15। ओके, सो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना आज के मार्केट बिहेवियर को, सो मार्केट ने आज फ्लैट ओपन किया एंड ओपनिंग के बाद यहाँ पे नेगेटिविटी शो हुआ। यहाँ पे अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बेस क्रिएट किया। इसके बाद मार्केट ने कम्प्लीटली बाइंग यहाँ पे मोमेंटम को कास्ट किया। यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत होल्ड करते हुए एक नेगेटिविटी लोअर लो फॉर्मेशन को कास्ट किया। ठीक है, अब मार्केट के पास में ये नियर बाइट सपोर्ट पॉइंट है। सो अब यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची के टूल को यूज़ करते हुए, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे कोई ड्राई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो अभी ये जो हमारा कम्प्लीटली ट्रेड होने वाला है ये बेस ऑन फिबोनाची होने वाला है। सो अभी यहाँ पे देखेंगे सो एक 70% का हमारे पास में लेवल अवेलेबल है। ठीक है, सो इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 25,100 के पुट ऑप्शन को 1000 क्वांटिटी के साथ, ओके, सो यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड को 1050 क्वांटिटी के साथ में पुट ऑप्शन को का ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम अपने ऑर्डर बुक में आकर के देखेंगे। सो ये हमें जो प्राइस मिला है 115 का मिला है। हमने यहाँ पे 70% के नीचे इस ट्रेड को प्लान किया है। स्टॉप लॉस 50% के एबव में रखेंगे कि ये जो हमारा 50% एरिया होगा, जस्ट 1 सेकेंड, इसमें सेटिंग में आएंगे एंड इसके 50% एरिया को ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा एंड टारगेट पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं, इस जोन का एक्सपेक्टेशन करेंगे। इस ट्रेड के पीछे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस मार्केट के स्ट्रेंथ को देखते हुए एंड प्राइस बिहेवियर को समझते हुए यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया गया है। यहाँ पे जो हमें प्राइस मिला है 115 पे मिला है। यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखेंगे सो अभी नियर अबाउट कॉस्ट के आसपास में ट्रैवल कर रहा है प्राइस। अगर मार्केट एज अ ऑप्शन बायर यहाँ पे जो भी एक्टिविटी फॉर्म हुआ है बायर एंड सेलर्स के कॉम्बिनेशन से जो बेस क्रिएट हुआ है, अगर मार्केट इस बेस पॉइंट को ब्रेक करता है तो हम बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। सो यहाँ से एक क्विक प्रीमियम गेन होगा। ओके, सो हमें एज अ ऑप्शन बायर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा 50% के एबव में रहेगा एंड टारगेट पॉइंट यहाँ पे 1:2 एक्सपेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमने सेलिंग किया एंड अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7-8 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा है, जबकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ मोमेंटम को कास्ट नहीं किया। इसका मतलब प्रीमियम भी हमारे सपोर्टिव में है। सो अगर मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो मार्केट के पास में बहुत ही ईजी यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल है नीचे की तरफ में ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से कंटिन्यूएशन के चांसेस काफ़ी हाई है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ट्रेड नियर अबाउट यहाँ पे प्लान किया एंड इस पॉइंट के बाद मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग को कास्ट किया। काफ़ी नियर हमारे टारगेट पे मार्केट आ चुका है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 16, 17, 18 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी प्राइस अगर ट्रैवल करता है तो हम अपने पोजिशन को यहाँ पे क्लोज करने का, प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंट्री पॉइंट नियर अबाउट हमारा ये था। मार्केट ने यहाँ पे कुछ पॉइंट टारगेट दिए बिना ऊपर चला गया, बट स्टिल इस कैंडल में इतना स्मार्टली क्वांटिटी ऐड ऑन हुआ। मार्केट ने फिर नियर अबाउट इसी पॉइंट से एक नेगेटिविटी शो करते हुए एक सेलिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता ना तो काफ़ी अच्छा होता, काफ़ी यहाँ पे क्विक हमें टारगेट देखने को मिल जाता, बट स्टिल यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत साइलेंट वे में बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट आज साइलेंट हुआ तो हम अपने ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि आज मेरे को इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है।
सो थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या एक्टिविटी फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है बाइंग की तरफ में, अगर थोड़ा सा भी ड्राइव करता है तो पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, नहीं तो प्रॉपर एक टारगेट का वेट करेंगे। बस मार्केट ये वाले कंडीशन में नहीं ट्रैवल हो, इसमें अगर फंसेगा तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, फिर प्रीमियम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:31 एंड अभी अगर आप मार्केट को देखेंगे ना, सो मार्केट ने नियर अबाउट अपनी एंट्री के बाद एक कंटिन्यूएशन तो कास्ट किया, बट कुछ पॉइंट ही अपने टारगेट से लेफ्ट यहाँ पे रहा और मार्केट यहाँ पे एक रेंज शो करने लगा। बट अब अगर हम देखेंगे ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन किया, अब मार्केट न्यू लो फॉर्म नहीं कर रहा है। मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अपने एंट्री प्राइस को होल्ड करते हुए एक और न्यू लो फॉर्म करे। अगर अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर प्राइस निकलता है तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पे स्क्वायर अप करने का प्लान करेंगे, बिकॉज फिर और लो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे इन बिटवीन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने, लाइक कि यहाँ पे सेलिंग करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लुक लाइक एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया, ब्रेक किया, बट फिर प्राइस यहाँ पे होल्ड कर लिया। अब अगेन मार्केट में यहाँ पे देखेंगे बाइंग सेलिंग काफ़ी स्मॉल कैंडल से हो रहा है, मतलब मार्केट में अभी सेलर्स तो इंटैक्ट है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बट स्लोली यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक बाइंग कंटिन्यूएशन की तरफ में जा रहा है, एक हायर हाई बिल्ड करते हुए। इसलिए हमने अपने एंट्री प्राइस के पास में ही डिसाइड किया कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हम अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे, क्योंकि फिर ये एक हायर हाई फॉर्मेशन में कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ नेगेटिव या फिर कॉस्ट के आसपास भी ये प्राइस के नियर में आएगा तो अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे, अदरवाइज मार्केट को यहीं से एक नेगेटिव का फॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अपने ट्रेड को मैनेज करना ड्यूरिंग द लाइव ट्रेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पोजीशन को होल्ड करना, पोजीशन के फ्लैक्चुएशंस को देखना एंड उस पोजीशंस के साथ में जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। ऐसा सबका मन होता है कि हाँ अब मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट कम हो गया, पोजीशन को क्लोज कर दे, बट अपने रूल पे इंटैक्ट रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो बार हो सकता है मार्केट ऊपर जा कर के आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देगा, राइट, लेकिन मोस्टली ऑफ टाइम मार्केट अपने के डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा। सो जो रेगुलर होता है उस कंडीशन को फॉलो करना होता है, एक दिन जो हो रहा है उस चीज़ को फॉलो नहीं करना होता है। ओके, सो अभी 12:56 हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 बजने वाला है। एंड अगर अभी आप यहाँ पे प्राइस को देखेंगे ना, सो जैसे कि हमने डिसाइड किया कि अगर ये जोन के ऊपर निकलता है तो हम अपने पोजीशन को कॉस्ट में या फिर जैसे ही इस प्राइस के ऊपर निकलता है कॉस्ट या फिर कुछ लॉसेस में अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे। बट मार्केट ने यहाँ पे वो कंडीशन को फॉर्म नहीं किया, उसे बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं किया। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग को कंटिन्यू कर दिया। तो ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में फाइंड आउट करने से आपके पोजीशन, आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी सेव एंड प्रोटेक्ट रहता है, अगर आप राइट डिसीजन राइट पॉइंट पे लेते हैं। तो सिर्फ इस डर से यहाँ पे अपने पोजीशन को क्लोज कर देते कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई फॉर्म करने लगा, मार्केट यहाँ पे बेस फॉर्म कर रहा है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन के लिए रेडी है, तो ये वर्थ नहीं होता, ये कम्प्लीटली गलत कंसेप्ट होता, बिकॉज ऑफ कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से मार्केट अभी कंटिन्यूएशन सेलिंग को कास्ट कर रहा है। ओके, सो ये जो वेव जा रहा था ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग को कंटिन्यू करने के लिए ही जा रहा था, बट अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक राइट पॉइंट पे एंट्री। मैं हमेशा 70% पे एंट्री नहीं लेती हूँ, बट डिपेंड अपॉन सिनेरियो कि मार्केट कैसे कंडीशन में है, उस अकॉर्डिंग हम अपने एंट्री को प्लान करते हैं कि कब हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। मैंने आज के दिन इधर कहीं सेलिंग नहीं किया था, एंड इस पॉइंट पे मैंने सेलिंग नहीं किया था, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ये ट्रेड क्लोज करने के बाद एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ट्रेड लिया था। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ना तो
तो प्रीमियम हमारे बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होता। इस पॉइंट से जो प्रीमियम ने गेन यहाँ पे किया उतना फास्ट प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो कुछ पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एज अ ऑप्शन बायर हमें ध्यान में रख करके ट्रेड लेना होता है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ये कैंडल रेडी है ये लो पॉइंट को ब्रेक करने के लिए। काफ़ी क्विक यहाँ पे जो सीलिंग है वो देखने को मिल रहा है। प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ। नियर अबाउट अभी प्रॉफिट जो है वो 26,000 के नियर में चल रहा है। सो इस पोजीशन को यहीं पे स्क्वायर अप करने का प्लान करेंगे। नियर अबाउट टारगेट के पास तक प्राइस जो है वो हमारा आ चुका है। ओके, सो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि हमें ये टारगेट चाहिए, मार्केट नियर अबाउट इस टारगेट के पास में आ चुका है। सो फ्लो में जितना भी यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू हो रहा है उसको थोड़ा बहुत राइड करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे तो गिर रहा है बट प्रीमियम थोड़ा बहुत उस कंडीशन में सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा है, काफ़ी फ्लैक्चुएट कर रहा है। सो यहाँ पे मेरे को इस ट्रेड को और भी ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, सो फाइनली हमने यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट बुक किया। इस कैंडल में मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी का एक्सपेक्ट कर रही थी बट अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल ने यहाँ पे 2 मिनट तक टाइम स्पेंड किया, नेगेटिव इंटैक्ट नहीं रहा, इसलिए मैंने इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दिया। हालांकि इसने हमारे कंप्लीट टारगेट को डन किया था बट थोड़ा सा यहाँ पे हमने प्राइस को होल्ड किया। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा एंड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए। एंड मैंने किस तरीके से कितना सिंपल वे में फिबोनाची को यूज़ करते हुए मैंने एक बहुत ही यहाँ पे एक अच्छे टारगेट्स को मैंने राइड किया। एंट्री के साथ ही हमारा टारगेट पॉइंट भी डिसाइड था कि ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। बट इस तरीके के सेम कंसेप्ट को हर एक मार्केट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके स्पेसिफिक डिफरेंट रूल होते हैं कि कब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई सपोर्ट पॉइंट बन रहा है तो आप सपोर्ट ब्रेक पे एंट्री लेते हैं तो ये काफ़ी आपका लेट एंट्री होता है बिकॉज ऑफ कि ये जो फ्लैक्चुएशंस होता है इसमें फिर आपको लॉसेस शो करता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। बट अगर इस ट्रेड में आप अर्ली एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस एक परफेक्ट पॉइंट पे होगा। ओके, एंड ये जो फ्लैक्चुएशंस होगा ये आपके प्रॉफिट के फ्लैक्चुएशंस होंगे। अगर लॉस में फ्लैक्चुएशंस होता है तो आप उसको ईजिली हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर वो ब्रेक करने पे आपको एंट्री लेना है तो उसके ब्रेक के पहले आप एंट्री प्लान करें तो आप एक प्रॉपर एक टारगेट पॉइंट को राइड कर पाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।